रतन टाटा जैसा न कोई था न कोई बन सकता है। अपनी वसीयत में हर किसी का रखा ख्याल और किसी को नहीं किया निराश। अपने कुत्ते तक को दी इतनी संपत्ति। अंतिम वक्त में साथ रहे मैनेजर शांतनु नायडू के नाम स्पेशल पैगाम और इतने करोड़ की संपत्ति रतन टाटा ने छोड़ी। वसीयत पढ़ने वाला भी रह गया बहुत चक्का। अपने बंगले और गाड़ियों को देखी रतन टाटा ने जाते जाते किसके नाम किया, यकीन करना होगा मुश्किल। वाकई सर रतन टाटा बेमिसाल थे। रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ा सियासी सवाल यही था कि आखिर उनकी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा और किसके हिस्से टाटा का इतना बड़ा अंपायर आएगा। तो अब उस सवाल का जवाब भी मिल चुका है और ये सवाल भी अब थम गया है। रतन टाटा के निधन के बाद सबसे ज्यादा नजरें शांतनु नायडू को खोज रही थी और सबका सवाल यही था कि उनके नाम टाटा ने क्या किया है और उनके हिस्से कितनी संपत्ति आई है। तो सर रतन टाटा की वसीयत में किसके नाम क्या निकला, आपको बताते हैं। और कुत्ते के अलावा शांतनु नायडू के हिस्से क्या आया है। रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा के पास टाटा सन्स में करीब 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी कुल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए थी, जबकि अन्य संपत्ति मिलाकर उनके नाम कुल अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। वसीयत में उनके भाई जिमी टाटा और सौतेली बहनों शिरीन और डीना जेजी भाई समेत करीब पारिवारिक सदस्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा रतन टाटा ने अपनी वसीयत में जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो को आजीवन देखभाल सुनिश्चित की है। टीटो को रतन टाटा ने करीब 5-6 साल पहले गोद लिया था। टाटा के बाद अब इसकी देखभाल उनके रसोई राजन शॉ करेंगे। वसीयत में रतन टाटा के बटलर सुब्बैया के लिए भी प्रावधान किया गया है। सुब्बैया ने 3 दशकों तक उनकी सेवा की थी। लंबे समय से टाटा के कार्यकारी सहायक और विश्वास पात्र शांतनु नायडू को भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया है। टाटा ने नायडू के द्वारा शिक्षा के लिए लिया गया पर्सनल लोन माफ कर दिया है और नायडू के सभी कारोबार गुड फेलो में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है। नायडू को मिली ये बड़ी राहत बताती है कि रतन टाटा के वो कितने करीब थे। रतन टाटा की कोलाबा निवास और ताज वेलिंगटन म्यूज में रखी गई 20-30 लग्जरी कारों का कलेक्शन अभी तक आवंटित नहीं किया गया है, जिसमें नीलामी या सार्वजनिक प्रदर्शन जैसे विकल्प शामिल हैं। उनका फेमस अलीबाग बीच बंगला और जुहू तारा रोड पर मुंबई निवास भी संपत्ति का हिस्सा है। इस पर भी अभी तक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी सामने आया है उसने चौंका दिया है और बता दिया है कि कितने बड़े दिल के मालिक थे और वो अपने हर करीबी का कितना ख्याल रखते थे। इसीलिए लोग उन्हें रतन टाटा नहीं सर रतन टाटा कहते थे। रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी परमार्थ का काम किया। टाटा कंपनी को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। रतन टाटा के सामने जिस किसी ने भी मदद मांगी उन्होंने हर किसी की मदद की और वो अपने कर्मचारियों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। किसी की भी समस्या परेशानी के वक्त उसके घर जाकर उससे मुलाकात करते थे और उसकी मदद करते थे। यही वजह है कि जब रतन टाटा के निधन की खबर मिली तो तमाम लोगों की आंखें नम थी और पूरा देश आंसू बहा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।